Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, and today we are going to study about sugarcane. It is part of 4th unit of second paper of Botany of BSc second year. तो चौथी यूनिट इकोनॉमिक बॉटनी से संबंध रखती है। इसमें कुछ हमें आर्थिक वनस्पति विज्ञान के जो महत्वपूर्ण पौधे हैं उनके बारे में पढ़ना है और इसमें हमने शुगर यील्डिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज हम हमारे कोर्स का जो फर्स्ट प्लांट है शुगर यील्डिंग प्लांट वो है शुगर केन, उसकी चर्चा करेंगे। शुगर केन या इसे गन्ना कहते हैं या ईख या इक्षु के नाम से भी आप जानते हैं और बॉटनिकल नेम इसका है सेकेरम ऑफिसिनेरम। यह एक मोनोकॉट पौधा है, एक बीजपत्री पौधा है और जो पोएसी फैमिली है अर्थात जिसे ग्रामीणी फैमिली भी पहले जाना जाता था, जो आपकी गेहूं की, चावल की, मक्का की फैमिली है, उसी फैमिली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जो विश्व में शुगर की आपूर्ति करने वाला एक सबसे इम्पॉर्टेंट पौधा माना जाता है। यह पौधा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित जो बातें हैं उसमें इसके ओरिजिन के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है। जैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं दैट दिस प्लांट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ पैसिफिक, फ्रॉम न्यू गिनी, बट कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था और वहां से ही इसे चाइना में अराउंड 800 BC में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि कई सारे चाइनीज, एंशियंट चाइनीज और इजिप्शियन रिकॉर्ड्स को अगर हम देखते हैं या इवन बाइबल को भी हम देखते हैं तो हम पाते हैं वहां पे शुगर का इस संस्कृत वर्ड शर्करा का मेंशन है और वह ये इसे बताता है कि ये ईस्टर्न कंट्रीज में ग्रो करने वाली ही क्रॉप थी। तो इंडो बर्मा एरिया जो है सदर्न एशिया का, उसके अंदर कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका ओरिजिन रहा होगा और वहाँ से ही ये पर्शिया में गया, इजिप्ट में गया, स्पेन में गया और न्यू वर्ल्ड के अंदर भी कैनरी आइलैंड्स के अंदर उनके थ्रू होता हुआ वहाँ पहुँचा। पोर्टुगीज और स्पेनिश जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने उसको विश्व के विभिन्न भागों के अंदर फैला दिया। तो शुगर केन अगर हम देखें, इसका अर्लीस्ट मेंशन तो मनुस्मृति में भी मिलता है जो 1400 से 1000 BC पूर्व लिखी गई थी। और अगर हम विश्व में अभी बात करें तो विश्व के कई कंट्रीज में शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ताइवान, इजिप्ट, प्यूर्टो रिको, मॉरिशस, इन सभी जगह पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में इसका कल्टीवेशन होता है। इसके अलावा कई और राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों के अंदर शुगर केन की खेती की जाती है। और इसकी जो यील्ड है, उत्पादकता जो है, सबसे अधिक महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है वहाँ इसकी ऑप्टिममली ये इजीली ग्रो कर पाता है और इस वजह से उसकी यील्ड भी बहुत ही उपयुक्त मात्रा में मिलती है। इस पौधे के बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? तो हम जानते हैं कि पोएसी फैमिली का पौधा है, इसलिए इसे ग्रास कहते हैं, परंतु ये एक पेरिनियल ग्रास है जो कि क्लम्प्स में, ग्रुप्स में, गुच्छों के रूप में ग्रो करती है। और इसकी जो स्टेम है, जिसे कल्म्स भी अब कहते हैं, वे सॉलिड होते हैं, अर्थात ये होलो नहीं होता है, सेंटर से खोखला नहीं होता है, सॉलिड होता है, जॉइंटेड होता है। जो आप जानते ही गन्ने के अंदर आपको नोड्स, इंटरनोड्स जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, तो जॉइंटेड तना इसका दिखता है। 8 से 12 फीट लंबा हो सकता है और 1 से 3 इंच इसका डायमीटर इसका स्टेम का होता है। और ये जो कल्म्स हैं इसी के अंदर 80% जूस मिलता है, जिसमें 12 से 17% शुगर कंटेंट्स मिलते हैं। और ये जो कल्म्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय द स्टिल्ट रूट्स, जो कि पौधे की जो लोअर नोड्स होती हैं उससे निकलती हैं, तो उसके द्वारा इन कल्म्स को सपोर्ट मिलता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं दे हैव अरेंज इन द 2 rows ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टेम, दोनों तने के दोनों तरफ 2 रो में लगी हुई होती हैं एट द नोड्स। और इसकी लीफ ब्लेड लंबी होती है, पतली होती है, चपटी होती है और 0.9 से 1.5 मीटर लंबी हो सकती है और इसकी चौड़ाई भी 2.5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। तो ये इसका एक कैरेक्टर है इसकी पत्तियों का। वैसे शुगरकेन का पौधा आपने सभी ने देखा है, तो आप इसके बॉटनिकल कैरेक्टर से वाकिफ ही हैं। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बड़ा लार्ज टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस इसके ऊपर लगता है। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप? तो यह क्रॉप एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर इजीली ग्रो करती है और जहाँ टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहे और वार्षिक वर्षा का औसत 200 से 225 सेंटीमीटर हो और ड्राई सनी रीजन रहे और जो इसकी क्रॉप राइपनिंग जब होती है तब फ्रॉस्ट नहीं पड़े और ये वैसे भी विभिन्न
प्रकार की मिट्टी के अंदर ग्रो कर जाती है। सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी है, और हैवी लोमी सॉइल जो है दोमट मिट्टी में जिसके अंदर गुड ड्रेनेज हो, उसके अंदर ग्रो कर जाती है। और क्लेई लोम्स जो होती हैं, चिकनी दोमट मिट्टी, वो स्पेशली इस गन्ने की खेती के लिए बिल्कुल आइडियल मानी जाती है। हाउ टू कल्टिवेट दिस प्लांट। और इस पौधे की खेती जनरली इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है, कायिक प्रजनन किया जाता है, यानी कटिंग्स के द्वारा कलम लगा करके इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। उस कलम को सीड भी कहते हैं, सीड पीस के नाम से भी उस कलम को जाना जाता है। और ये जो सीड सेट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और ये जो कटिंग्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, जो पुराने केन्स होते हैं, पुराना शुगर केन जो है उसके जो ऊपर वाले जॉइंट होते हैं उससे उस कटिंग को काटा जाता है। कभी कभी रेटूनिंग के द्वारा भी इसको बना लिया जाता है। रेटूनिंग का मतलब जहाँ पे जो डोरमेंट बर्ड्स जो रहती हैं, डोरमेंट का तात्पर्य होता है प्रसुप्त अवस्था में मिलने वाली कलिकाएं। तो जो प्रसुप्त अवस्था में जो कलिकाएं कलम के ऊपर जो रह गई हैं अंडरग्राउंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो स्प्राउट होकर के नई क्रॉप बना देती हैं। तो रेटूनिंग के द्वारा भी और कटिंग के द्वारा भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। जनरली जनवरी से मार्च में इसकी प्लांटेशन किया जाता है। और प्लांट्स को कैसे लगाया जा रहा है, कटिंग कैसे लगाते हैं, फरोज में या ट्रेंचेस के अंदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 to 1.5 मीटर। और ट्रेंचेस की ये डिस्टेंस जो है, उसके बाद ये जो सीड सेट्स हमने लगाए हैं इसको पानी में डुबो के रखा जाता है 36 से 48 घंटे के लिए बिफोर हार्वेस्टिंग, ताकि उसका जर्मिनेशन जो है वो बेटर हो सके। और जनरली इस क्रॉप को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों की आवश्यकता होती है। और अर्ली फेजेस जो इसके होते हैं उसमें फ्रीक्वेंट अगर आप सिंचाई उसकी करते रहेंगे तो वो इजीली ग्रो कर पाएगा। और कॉन्स्टेंटली वीडिंग यानी खरपतवार को रिमूव करने का कार्य जो है वो भी शुगर केन के अंदर करना पड़ता है। तो ये जो ट्रेंचेस है उनको मिट्टी के द्वारा ढक दिया जाता है कटिंग को प्लांटिंग करने के बाद। उसके बाद 2 वीक्स के बाद स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। और हार्वेस्टिंग इस पौधे की 10 से 15 महीने के बाद हो जाती है। और हाथों के द्वारा ही इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जिसमें जो तना है उसको बेस से उसको चॉपिंग की जाती है, केन नाइफ आता है उसके द्वारा, या फिर कभी कभी कटिंग मशीन्स के द्वारा भी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी इसकी की जा सकती है। और विदरिंग ऑफ लोअर लीव्स जैसे ही होने लग जाती है तो हमें पता चल जाता है कि क्रॉप जो है वो पक के तैयार हो गई है। और तब जो केन हार्वेस्ट किया है उसको फैक्ट्रीज में इमीडिएटली लेके आया जाता है, ताकि उससे जूस जो है वो निकाला जा सके, उसका जूस एक्सट्रैक्शन किया जा सके। बिकॉज क्या होता है कि 1 से 2% पानी का लॉस होना शुरू हो जाता है जैसे ही आपने फर्स्ट वीक में उसको बाहर निकाल के रखा है हार्वेस्टिंग के बाद। तो और उसका फर्मेंटेशन भी ना हो, इसे रैपिड डिटोरेशन से बचाने के लिए उसको फटाफट उसको फैक्ट्रीज तक लेके आया जाता है। और कई सारी शुगर केन की वेराइटीज कल्टीवेट की जाती हैं। भारत में तो शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन बनाया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और कई सारी हाई यील्डिंग वेराइटीज वहाँ से बनी है, डेवलप हुई हैं, जैसे कोयम्बटूर 419, CO622, CO658, B14, HM320। इसी प्रकार कई डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज भी बनी हैं, CO331, CO213, CO349। अदर वेराइटीज भी अवेलेबल हैं जैसे CO313, CO421, CO449, CO775 आदि। तो ये शुगर केन की वेराइटीज हैं जो भारत के अंदर ग्रो करी जाती हैं। ना अब शुगर केन के यूजेस क्या हैं, तो आप सभी जानते हैं कि गन्ने से जो शक्कर बनती है उसके कई सारे यूजेस हैं। उस शक्कर को हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में, चॉकलेट्स बनाने में, कन्फेक्शनरी के प्रोडक्ट्स बनाने में, आइसक्रीम, कैनिंग इंडस्ट्री में, बेकरी में, सभी जगह यूज में लेते हैं। और जो शुगर केन जूस है उसको जैगरी बनाने में, वैक्यूम पान शुगर जिसे कहते हैं, ओपन पान शुगर खंडसारी कहते हैं, गुड़ बनाने में, इन सभी में शुगर केन यानी गन्ने के जूस का प्रयोग हम करते हैं। उसको गन्ने को चबा करके उसका जूस भी हम पीते हैं, च्यूइंग के लिए भी यूज करते हैं। और गन्ने की जो शुगर इंडस्ट्री है, इसे प्रोसेस कैसे किया जाता है, शुगर कैसे निकाली जाती है, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर हम देखेंगे कि जिस प्रोसेस के द्वारा शुगर गन्ने से आइसोलेट की जाती है उस प्रोसेस में कई सारे सह उत्पाद भी निकलते हैं जिसे हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर केन के, जैसे कुछ वेल नोन बाई प्रोडक्ट्स हैं, मोलेसिस, बैगेसे, प्रेस मड जिसे फिल्टर केक या फिल्टर मड भी कहते हैं। तो ये सारे भी बड़े यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बैगेसे है जो कि मिल्स के अंदर ईंधन के रूप में काम में आता है, कार्डबोर्ड बनाने में, फाइबर बोर्ड्स बनाने में, इंसुलेशन बोर्ड बनाने में, कागज बनाने में भी काम में आता है। प्लांट्स की मल्चिंग के लिए बैगेसे को यूज में लिया जाता है। लिटर या जो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक जो रह रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी बेडिंग बनाकर उसमें भी बैगेसे को यूज में लिया जाता है। उसके अलावा जो मोलेसिस बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको कई सारे इंडस्ट्रियल जो यूजेस के केमिकल्स हैं, एसिटिक एसिड, एकोनेटिक एसिड, अल्कोहल, पावर अल्कोहल जिसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, प्लास्टिक्स, ग्लिसरीन, विनेगर, रम इत्यादि बनाने में मोलेसिस का प्रयोग किया जाता है। मोलेसिस को एज अ फूड स्टफ भी यूज किया जाता है, कैंडीज बनाने में और इवन कुकिंग करने के लिए भी मोलेसिस का प्रयोग किया जाता है।
और जो फिल्टर मड प्राप्त होता है उसको सल्फाइटेशन के द्वारा यूज करके खाद के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। शुगर केन वैक्स भी निकलता है विच इज ऑल्सो यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ कार्नोबा वैक्स फॉर मेकिंग कार्बन पेपर, वैक्स पेपर। और पॉलिशेस, शू पॉलिश बनाने और अदर प्रकार की पॉलिशेस बनाने में भी शुगर केन वैक्स का प्रयोग किया जाता है। और शुगर केन की जो पत्तियां हैं दे आर यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर डीजल टू पावर डीजल जनरेटर्स। तो लीव्स जो है उनसे चार भी बनता है विच कैन ऑल्सो बी यूज विथ बाइंडर टू फॉर्म फ्यूल फॉर कुकिंग। तो ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल पत्तियों का किया जाता है। और गुड़ मिलता है, तो गुड़ का सभी हम लोग जानते ही हैं कि हम गुड़ का प्रयोग, गुड़ का पानी पीते हैं, थकान हो गई है तो उसको गुड़ का पानी दे देते हैं। और गुड़ का विभिन्न मिठाई बनाने में यूज़ में करते हैं, दवाइयों के रूप में भी गुड़ का प्रयोग किया जाता है, इवन पोस्ट डिलीवरी गुड़ का प्रयोग करवाया जाता है। तो गुड़ को हम विभिन्न रूपों में यूज़ करते हैं, बहुत ही यूज़फुल है गुड़। और स्वीटनिंग बेवरेजेस यानी जो पेय पदार्थ को स्वीटन करने के लिए, जैसे इमली का पानी बनाने के लिए जिसे आमल जोला कहते हैं, या ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में गुड़ का प्रयोग होता है, मिठाई बनाने में। और इवन डायरेक्टली भी गुड़ को हम कई वेजिटेबल्स में भी डालते हैं। तो गुड़ इस शुगर केन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो कि हमारी डेली लाइफ में शामिल है, जो ब्राउन कलर का होता है। और इसे आप सभी जानते हैं 80 से 100 रुपये प्रति किलो ये बाजार में मिलता है। तो शुगर केन जिसे सेकेरम ऑफिसिनेरम कह रहे हैं बॉटनिकली, एक बहुत महत्वपूर्ण शुगर यील्डिंग प्लांट है। और इससे किस तरीके से शुगर बाहर निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है, जिसे आप यूज कर रहे हैं वाइट दानेदार ग्रेन्यूल्स के रूप में, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।